अन्ना हजारे जी को दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। On the 3rd of January in this new year, Prime Minister Narendra Modi, on the occasion of laying the foundation stone of a college at Delhi University named after the Hindutva icon Vinayak Damodar Savarkar, sounded the poll bugle for the coming assembly polls in the national capital. He launched a scathing attack on multiple fronts against the ruling Aam Aadmi Party in the state. दिल्ली में जो लोग राज्य सरकार में पिछले 10 साल से उन्होंने यहां की स्कूली शिक्षा व्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाया। हालात ये हैं कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो पैसे भारत सरकार ने दिए, ये दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है जिसको दिल्ली के बच्चों के भविष्य की परवाह नहीं है। जो पैसे शिक्षा के लिए भारत सरकार ने दिए, आधे पैसे भी पढ़ाई के लिए खर्च नहीं कर पाए लोग। ये कह रहे हैं यमुना की सफाई से वोट नहीं मिलते। अरे वोट नहीं मिलेंगे तो क्या यमुना को बेहाल छोड़ देंगे? यमुना जी की सफाई नहीं होगी तो दिल्ली को पीने का पानी कैसे मिलेगा? इस आपदा ने दिल्ली वालों के जीवन को टैंकर माफिया के हवाले कर दिया है। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता, मैं गाली गलौज की राजनीति नहीं करता, मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करता। ये मैं भी कर सकता हूं। मैंने काम इतने किए हैं 10 साल के अंदर, मैं अपने कामों की राजनीति करना चाहता हूं, गाली गलौज की राजनीति मैं नहीं करता। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। तो 3 आपदा भाजपा के अंदर आई हुई है। Prime Minister Modi claimed that the people of Delhi had decided to back change this time around. But how likely is that scenario? Delhi, after all, is the epicenter of the Aam Aadmi Party's emergence and rise in Indian politics. In 2013, in its electoral debut, the Aam Aadmi Party, in a stunning performance, captured 28 seats with 29.7% vote share. It formed a government with Arvind Kejriwal as Chief Minister, who was backed by the Congress, which provided outside support. हम लोगों ने वेबसाइट के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से और जनसभाएं करके जनता से पूछा, और जो नतीजे आए हैं कि भारी
संख्या में लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को सरकार बनानी चाहिए, तो मैं अब यहाँ से उपराज्यपाल महोदय के पास जा रहा हूँ उनको ये चिट्ठी देने के लिए कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने के लिए तैयार है। भारत माता की। The AAP had emerged from the anti-corruption movement in 2011 and 2012, which coincided with the decline of the Congress and the UPA in the build-up to the 2014 Lok Sabha elections. Kejriwal, who had once pledged to not enter the political fray, took the political plunge. दिल्ली के अंदर 1639 अनधिकृत कॉलोनियां, अनऑथराइज्ड कॉलोनियां, ये अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के साथ केवल राजनीति हो रही है। The political understanding with the Congress to form a government in 2013 with their support was short-lived. And following a phase of President's rule and the 2014 Lok Sabha polls where the Aam Aadmi Party overstretched itself, it returned with a massive mandate in 2015 in Delhi, winning 67 out of 70 seats. मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। Delhi was largely a bipolar state with the Congress and the BJP as the two key contenders. However, the Bahujan Samaj Party under Mayawati also wielded considerable influence among Dalit voters here. The AAP, however, has been able to completely supplant the Congress as the alternative to the BJP in the national capital. In 2015 and 2020, the Congress failed to win a single seat in the Delhi Assembly. आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता, क्योंकि ये साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़वाने और चुनाव जिताने का प्रयास कर रही है। The AAP has a strong grassroots presence, is robust organizationally in Delhi, and has relied on several welfare measures as well as guarantees of free electricity up to a certain threshold, all of which have resulted in impressive electoral returns. आज मैं जो घोषणा करने जा रहा हूं, ये घोषणा बहुत बड़ी है और ये घोषणा संभव हुई क्योंकि दिल्ली के लोगों ने एक ईमानदार पार्टी को, ईमानदार राजनीति को वोट दिया था। उसकी वजह से आज दिल्ली के अंदर हम 200 यूनिट तक, जो लोग दिल्ली के अंदर 200 यूनिट तक खपत करते हैं उनको अपने बिजली के बिल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनके बिजली के बिल माफ़। लेकिन अगर आप 201 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो आपको पूरा देना पड़ेगा। 201 से 400 यूनिट तक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो लगभग आपको उसमें 50% की सब्सिडी मिलेगी, लेकिन 200 यूनिट का फायदा नहीं मिलेगा। For a party that has now completed a little over a decade in existence, it has expanded its presence in India, is also now in power in Punjab, having won a big mandate in 2022 in the assembly polls there, and also won the Delhi MCD elections as well. मैं भगवंत मान ईश्वर की सौं चुकता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगा, कि मैं भारत की प्रभुता ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ, कि मैं पंजाब राज के मुख्यमंत्री वजों अपने ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੇ शुद्ध अंतकरण ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ मैं ਭੈ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ स्नेह ਜਾਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਬਿਨਾ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। The formation of the India bloc ahead of the 2024 Lok Sabha polls has altered the electoral dynamics somewhat. The AAP is now part of that grand national coalition, but on uneasy terms with the Congress party. The two parties had a seat-sharing arrangement in the Lok Sabha polls in Delhi, but will be contesting separately now in the assembly election. सर, आज आपने फिर से क्लियर किया कि दिल्ली में गठबंधन नहीं होगा, बस नहीं होगा।
सर आज आपने फिर से क्लियर किया कि दिल्ली में गठबंधन नहीं होगा, बस नहीं होगा। The AAP won the 2015 and 2020 assembly polls comprehensively, but the BJP has held its fort in terms of vote shares. In fact, the vote share has grown for the BJP between 2015 and 2020 by almost 6%. With the AAP now facing triple anti-incumbency, the battle in 2025 could be tougher, more intriguing, with possibly higher stakes. Arvind Kejriwal is no longer Chief Minister of Delhi. He spent almost 7 months in jail following his arrest by the Enforcement Directorate in the excise policy case and was released on bail after the matter reached the Supreme Court. His former ministerial colleague Manish Sisodia, who was formerly Deputy Chief Minister and also State Finance Minister, was also imprisoned. The AAP has alleged vendetta on the part of the centre, which it claims has weaponized agencies against the political opposition. एक्साइज केस में कहीं कुछ नहीं मिला, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कुछ नहीं मिला। एक झूठ का पहाड़ खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, अरविंद केजरीवाल को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन सच की जीत होती है, अन्याय का अंत होता है, तानाशाही का अंत होता है। और आज अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे और अब हरियाणा के चुनाव में भी हम लोग पूरे मजबूती के साथ जुटेंगे, दिल्ली के चुनाव में भी जुटेंगे और इस तानाशाह हुकूमत का अंत होगा। अब इसका समय नजदीक आ रहा है। यह स्पष्ट हो गया कि आपने सबको जेल में इसलिए रखा क्योंकि आप आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन ईश्वर है, जनता है और वो लोकतंत्र की जीत हुई है, तानाशाही की हार हुई है। शर्तों के साथ जमानत के लिए गवाहों से बात नहीं करेंगे, ठीक है, वो शर्तें न्यायिक प्रक्रिया है, वो उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। हरियाणा चुनाव में कितना फायदा मिलेगा? निश्चित रूप से बहुत फायदा मिलेगा, निश्चित रूप से इसका बहुत लाभ मिलेगा हरियाणा के चुनाव में और हम सब लोग पूरे मजबूती के साथ जुटेंगे। लगभग सभी नेता बाहर हैं। एक्साइज पॉलिसी के मामले में अब कोई बचा ही नहीं जिसकी जमानत ना हुई हो, सबको जमानत मिल गई। किसी भी इंसान को अगर बेल मिलता है तो बेल उसका अधिकार होता है। कहता है कि बेल इज द राइट एंड जेल इज द एक्सेप्शन। तो बेल उसका अधिकार है, लेकिन बेल मिल गया मतलब उसको बाइज्जत बरी कर दिया ऐसा नहीं है। इसलिए केस चलते रहेंगे तो बाद में जुडिशरी कोर्ट के माध्यम से तय करेंगे। भारत माता की। For a party that began its political career as an anti-corruption crusader, now finds its senior-most leaders accused of abetting graft. The Delhi election could well prove a litmus test of whether this allegation has resonated with the voters of Delhi. Their preferences when it comes to the Lok Sabha polls have been quite clear, where they have decided to go with the BJP. But whether their political tastes now change when it comes to the assembly remains to be seen. गलती हो गई है, ये कांग्रेस के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। बीजेपी की हिम्मत नहीं हुई एलजी को कंप्लेन करने की। संदीप दीक्षित से कंप्लेन कराई है। और बीजेपी और कांग्रेस किस तरह से मिलकर आम आदमी पार्टी को और दिल्ली के लोगों को रोक रहे हैं, आप देख रहे हो। मैं दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को, मैं दिल्ली की सारी मां बहनों को अपील करना चाहता हूं, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये चुनाव, एक तरफ दिल्ली के लोग हैं और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसकी गंदी राजनीति है। इस बार हमें इनकी गंदी राजनीति को खत्म करना है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं, आज मैं जो कुछ हूं आप लोगों की वजह से हूं, मेरा साथ दो। मैं देखता हूं ये कैसे ये दोनों योजनाएं रोकते हैं। ये जेल भेजेंगे मेरे को, दोबारा जेल चला जाऊंगा, 10 बार जेल जाऊंगा। आप लोगों के लिए जेल जाना मंजूर है। विरोध तो मंदिर के साधु संत पुजारी कर रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये जिसने हमारे स्वास्तिक निशान का विरोध किया, जिसने भगवान श्री राम के मंदिर का विरोध किया, जिसने भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को गाली दी, ऐसा आदमी कभी भी सनातन हितैषी हो नहीं सकता। ये तो आज चुनाव सर पर है तो ये चुनावी हिंदू बन गए, नहीं तो 2013 से इमाम और मौलवियों को वेतन दे रहे थे, कभी पुजारी की याद नहीं आई, कभी ग्रंथी की याद नहीं आई। आज चुनाव सर पे है तो उनको पुजारी ग्रंथी याद आ रहे हैं। तो हम इनसे कह रहे हैं आपकी जितनी भी योजनाएं हैं
अगर आपको योजनाओं का परिणाम बेहद सुंदर और व्यवस्थित ढंग से सीखना है तो छत्तीसगढ़ से सीखिए, जहां हमारी सरकार है। उड़ीसा से सीखिए, जहां सुभद्रा योजना दे रहे हैं हम। महाराष्ट्र से सीखिए, मध्य प्रदेश से सीखिए, हरियाणा से सीखिए। लेकिन ना तो आप कैबिनेट नोट लाएंगे, ना कैबिनेट में कोई प्रस्ताव लाएंगे, और सिर्फ घोषणाएं करेंगे, वो भी चुनाव से पहले। तो दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है कि केजरीवाल का मतलब है झूठ बोलने वाला, इसलिए इसकी योजना पे कोई भरोसा नहीं कर। Apart from Liquorgate, the Sheesh Mahal controversy, criticism over alleged freebie politics, and most recently accusations to the BJP that the Aam Aadmi Party and Kejriwal are Chunavi Hindus or opportunistic when it comes to wooing the Hindu community for votes are all matters which the AAP has been quick to rebut and counterpunch. साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। पहली रेवड़ी है दिल्ली में फ्री बिजली और नो पावर कट, 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली, ये पहली रेवड़ी है। दूसरा है मुफ्त पानी। दिल्ली में हम पानी 20,000 लीटर पानी हर महीने हर परिवार को मुफ्त देते हैं। इनके 20 राज्यों में से किसी भी राज्य के अंदर पानी मुफ्त नहीं है। जब मैं जेल गया था, पीछे से इन्होंने पता नहीं क्या गड़बड़ करी, कई लोगों के मेरे को पता चला है कि कई हजार रुपए के पानी के गलत बिल आ गए हैं। उन सबका मैंने ऐलान किया है कि आपको पानी के बिल भरने की जरूरत नहीं है, आम आदमी पार्टी को वोट दे दो, हमारी सरकार बनेगी, हम आपके सारे गलत पुराने बिल माफ कर देंगे और फिर से आपके जीरो आने लग जाएंगे। The Aam Aadmi Party has also faced a prominent defection, with one of its senior former ministers, Kailash Gehlot, joining the BJP. Crucially, the Aam Aadmi Party has also accused the present Lieutenant Governor of Delhi, Mr. Vinay Kumar Saxena, a central government appointee, of repeated interference in matters of governance in Delhi. The centre has countered this by claiming that Delhi's status as a union territory with the Legislative Assembly provides for a hybrid form of governance. आतिशी को तो अब कोई सुन ही नहीं रहा है। आतिशी एक ऐसी कठपुतली हैं जो इस समय अरविंद केजरीवाल ने रिमोट के रूप में उनका प्रयोग किया है। और अरविंद केजरीवाल तो 10 साल से शासन कर रहे थे, तो उन्होंने कितने मंदिर बनाए। हम तो मंदिर बनाने वाले हैं जी। जब से ये रिलीजियस कमेटी केंद्र सरकार के अधीन आई है, कई सारे धार्मिक स्थान, कई सारे मंदिर इस रिलीजियस कमेटी के द्वारा तोड़ने के आदेश हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो दोगला चेहरा है वो ऐसे आदेशों के माध्यम से सामने आता है। एक तरफ तो वो कोशिश करते हैं दिखाने की कि वो हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो छुप के अपने द्वारा अपॉइंटेड अफसरों के माध्यम से, अपने एलजी साहब के माध्यम से मंदिरों को तोड़ने का आदेश देते हैं। बताएं भारतीय जनता पार्टी, क्या एलजी साहब ने आदेश नहीं निकाला कि रिलीजियस कमेटी सीधे उनके अंडर आएगी? क्या उनके एलजी साहब ने आदेश नहीं निकाला कि रिलीजियस कमेटी का कोई भी फैसला दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के पास, दिल्ली सरकार के गृह मंत्री के पास नहीं जाएगा?
The war of words is underway, and the battle of narratives this time could adopt, one feels, a shriller tone than was visible in Delhi during the Lok Sabha polls. Well, let's wait and see.